Hello students, in this video I am going to explain about osmosis. Alright, so as we already know about osmosis that the movement of water molecules, the movement of water molecules from their region of higher concentration to the region of their lower concentration when two are separated by a semi-permeable membrane. Alright, so basically osmosis may be defined as, in this the solvent molecules like water, move from dilute solution, they move from dilute solution to the concentrated solution. Concentrated means it contains more solute compared to solvent, and dilute solution means it contains more solvent compared to solute, through a semi-permeable membrane. Now next thing is types of osmosis. Alright, so before starting types of osmosis, I want to explain you few terms related to this, that is types of solution. So types of solution में ये है कि solution could be of three type: hypertonic, hypotonic and isotonic solution. But first we should know what is solution. Solution basically क्या होता है? Solution is a combination of solvent plus solute. Solvent like any liquid like water, solute any solid particle like sugar or लाइक सॉल्ट, मतलब आप कुछ भी मिक्स कर लो. आपने एक ग्लास में वाटर लिया, उसमें शुगर ऐड अप करके उसको अच्छे से प्रॉपरली स्टर कर लिया, मिक्स कर लिया प्रॉपरली, देन यू विल गेट द सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन. और अगर आपने सॉल्वेंट में वाटर पिक किया तो उसमें आपको जो मर्जी आप उसमें सॉल्ट भी ऐड अप कर सकते हो. ठीक है, सो बेसिकली ये जो सोल्यूशन होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, लिक्विड सब्सटेंस in which solid substances mixed properly. So on the basis of this, solution could be of three type: hypertonic. So hypertonic solution में क्या होगा कि जो solid particles होंगे वो solvent के compare में higher होंगे, whereas hypotonic solution में जो solute होंगे, they are lesser compared to the water, whereas in isotonic solution इनका comparable amount होगा, means solute and solvent equal होंगे. So on the basis of this, the osmosis could be of two types. First one is end osmosis, then second one is exosmosis. Alright, so basically types of osmosis: end osmosis and exosmosis. End osmosis में क्या होता है? Movement of water into the cell. मीन्स कभी सेल के इनसाइड जब भी हम सेल को किसी ऐसे सोल्यूशन में प्लेस करते हैं जिस सोल्यूशन में जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कम हायर होगा कंपेयर टू द सेल, देन वो वाटर क्या होगा, वो वाटर सराउंडिंग से किस साइड मूव करेगा? इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल. और इस केस में जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? इट विल बी स्वेल अप. तो इस केस में स्वेलिंग ऑफ सेल होगी. वेयर एज एक्सोस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, इट मीन्स कि जो सेल होगी उसके सेल सैप में वाटर कंटेंट हायर होगा कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग. ठीक है, तो इस केस में जो वाटर कंटेंट हायर है सेल सैप में, तो वो मूव करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम सेल टू द सराउंडिंग. और जब ही वाटर सेल से निकल जाएगा तो एक्सोस्मोसिस में क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ द सेल. सो एंड ऑस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस किस बेसिस पे? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन में. मीन्स हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होगा, इस केस में बेसिकली जब भी हम किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो वो श्रिंक कर जाएगी. मतलब एंड ऑस्मोसिस में हम सेल को प्लेस करते हैं इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वेयर एज इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो सेल होगी, एक्चुअली जो एंड ऑस्मोसिस होगी इसमें हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या करेंगे कि जो भी सेल होगी उसमें श्रिंकेज हो जाएगा. श्रिंक किस में हो रही है? एक्सोस्मोसिस में. सो मीन्स एक्सोस्मोसिस में हम सेल को प्लेस कर रहे हैं इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. वेयर एज एंडोस्मोसिस में क्या होता है? मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो सेल होगी वो स्वेल हो जाएगी. एंड देन आइसोटोनिक सोल्यूशन में बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंपेरेबल अमाउंट होता है इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. मीन्स हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन होगा,
जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, श्रिंकेज के लिए। मीन्स एक्सऑस्मोसिस में सेल को हम लोग प्लेस करते हैं इन द हाइपरटोनिक सोल्यूशन, वेयर एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सेल होगी वो स्वेल हो जाएगी, बिकॉज उसको हम, और इस पूरी प्रोसेस को किसके थ्रू हम शो करते हैं, एंड ऑस्मोसिस में। ओके, देन ये दोनों प्रोसेसेस मींस हाइपरटोनिक सोल्यूशन से हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जो एंड ऑस्मोसिस और एक्सऑस्मोसिस है, मींस बेसिकली जो ऑस्मोसिस की पूरी ये प्रोसेस प्रोसीड हो रही है ये तब तक होती रहेगी जब तक कि हमें आइसोटोनिक फॉर्म नहीं मिल जाती, मींस सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का हमें सेम परसेंटेज दोनों तरफ नहीं मिल जाता, तब तक ऑस्मोसिस मूव करती रहेगी। मींस हाउ लॉन्ग ऑस्मोसिस कंटिन्यू, theoretically the process of osmosis should continue as long as the concentrate of solution on two sides of a semi permeable membrane is not the same, और जैसे ही सेम हो जाएगा वैसे ही ऑस्मोसिस एंड हो जाएगी। ऑल राइट।